Jai Hind students, how are you all? I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. In today's English class, we will learn about 6th unit of our bridge course book. I hope you all are ready with your bridge course book and notebook. Let's begin. तो बच्चों, ब्रिज कोर्स की 6th यूनिट में आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार। त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है, क्योंकि ये हमारे जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं और साथ ही प्रसन्नता और परिवर्तन के अवसर भी लाते हैं। हमारे भारत को त्योहारों और मेलों का देश माना जाता है। यहाँ लगभग वर्ष के प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार रहता है और प्रत्येक त्योहार किसी न किसी धर्म से, संप्रदाय से, संस्कृति से जुड़ा हुआ होता है। कोई त्योहार हम फसल की कटाई की खुशी में मनाते हैं, किसी में हम किसी ऋतु का स्वागत करते हैं, किसी भगवान को याद करते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं। हर त्योहार का अलग अलग एक कहानी होती है जिससे वो संबंधित होता है ना। तो अगर हम त्योहारों के बारे में चर्चा करें तो क्रिसमस हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर, 25 दिसंबर। यह क्रिश्चियन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन हिंदू श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और हिंदुओं द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने राज्य में वापस लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू धर्म के सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं, सजाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, पटाखे चलाते हैं, तरह तरह से अपनी खुशी मनाते हैं। यह 5 दिवस का त्योहार है जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद पवित्र रमजान महीने के अंतिम दिन को ईद के रूप में उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक जयंती, यह सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव, जिन्होंने धर्म में एक नई लहर का संचार किया, उनकी जयंती है। इस दिन सिख धर्म के लोगों द्वारा अनेक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। ओणम भी दक्षिण भारत का एक बड़ा त्योहार है। इसे मुख्यतः केरल राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार सितंबर महीने में राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। पोंगल दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह इस त्योहार में भी सूर्य उपासना की जाती है। इसी तरह से हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार हैं, तो और कुछ त्योहारों की चर्चा हम फिर कभी करेंगे। आप लोग को अपनी कॉपी में अगर लिख सकें तो त्योहारों के बारे में एक पेज लिखने का प्रयास करें। अब हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 9। इसके कुछ नए शब्द हमें नोट करने हैं कॉपी में। आप लोग शुरू कीजिए। फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल मीन्स त्योहार। GREET, ग्रीट मीन्स बधाई देना। EXCHANGE, एक्सचेंज मीन्स विनिमय करना, आदान प्रदान करना। DRESS, ड्रेस, UP, अप, ड्रेस अप मीन्स तैयार होना। CELEBRATE, सेलिब्रेट मीन्स मनाना। PRAYER, प्रेयर मीन्स प्रार्थना। MEET, मीट माने मिलना। CRACKERS, क्रैकर्स मीन्स वही पटाखे जो आप सब हर साल दिवाली पर खूब चलाते हैं, दिवाली पर, नई साल पर, जब जब आपको मौका मिलता है। अब
आपको करना ये है कि इन सभी शब्दों को अगर आप एक एक वाक्य लिखेंगे तो आपको ये स्पेलिंग याद भी हो जाएगी और वाक्य बनाना भी आ जाएगा। वाक्य आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारी डिक्टेशन। डिक्टेशन मीन्स शब्दों को सुनकर लिखना। आई विल स्पीक सम वर्ड्स एंड यू विल राइट इट ऑन योर notebook, in your notebook. So please note down. Write होली। पहला शब्द लिखिए होली। होली के बाद हमें लिखना है दिवाली। दिवाली, फिर ईद। ईद, ईद के बाद रक्षा बंधन। ईद, ईद के बाद रक्षा बंधन। रक्षाबंधन के बाद हम लिखेंगे क्रिसमस। क्रिसमस, क्रिसमस के बाद लिखिए दशहरा। दशहरा, फिर पोंगल। पोंगल, पोंगल के बाद हमें लिखना है बैसाखी। बैसाखी लिख लिया आपने। अब हम स्पेलिंग्स चेक करेंगे। पहला शब्द आपने लिखा था होली, HOLI। होली, HOLI। सेकेंड वर्ड इज दिवाली, DIWALI। DIWALI। फिर ईद, EID। रक्षाबंधन, रक्षा, RAKSHA, रक्षा बंधन, BANDHAN, रक्षाबंधन। फिर क्रिसमस, CHRISTMAS, CHRISTMAS, क्रिसमस। दशहरा, DUSSEHRA, DUSSEHRA, दशहरा। पोंगल, अगला वर्ड जो आपने लिखा था वो है पोंगल, PONGAL। PONGAL, पोंगल। पोंगल के बाद लिखिए बैसाखी। चेक कीजिए, BAISAKHI, बैसाखी। आशा करती हूँ सभी स्पेलिंग सही होंगी। अगर नहीं हो तो आप इन स्पेलिंग्स को 2-2 बार, 3-3 बार लिखकर याद करने का प्रयास करें। एक्टिविटी नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पोएम। इस पोएम को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ूंगी और आप सिर्फ अपनी बुक में इसी वर्ड्स पर फिंगर रखते जाएं और साथ मन में रीड करते जाएं। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हियर। अब आप मेरे साथ पढ़िए एक बार। फेस्टिवल ऑफ लाइट, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हियर। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। फर्स्ट में दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ, क्या आएगा? दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ लाइट। सेकेंड, इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, कौन सा फेस्टिवल है क्रैकर्स का? दिवाली, दिवाली इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। थर्ड, वी ईट, क्या खाते हैं हम दिवाली पे? वी ईट ऑन दिवाली, वी ईट स्वीट्स ऑन दिवाली। ओके। एक्टिविटी नंबर 3, नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स आर हिडन इन द टेबल। इस टेबल में 6 फेस्टिवल्स के नाम हाइड किए गए हैं, मतलब उनको इधर सफल कर दिया गया है, अलग अलग लिख दिया गया है। आपको सर्च करना है, सर्किल देम। सर्च करके क्या करना है? सर्किल कर बना देना है उन पर, जैसे ईद पर बना हुआ है। एंड राइट देम, और फिर उनको नीचे लिखना है। ओके। तो फर्स्ट वर्ड आपको सर्च करके दिया गया है ईद। आगे के वर्ड्स को आप सर्च करने की कोशिश करें अपनी बुक में। अब देखिए,
ईद के बाद अगर हम 4th रो में देखें, नहीं ऊपर से देखिए 5th रो, डी, उसके बगल में लिखा हुआ है USSEHRA, कौन सी स्पेलिंग बनी? अभी हमने लिखा था दशहरा। 5th रो में दशहरा पे सर्कल बना लीजिए। फिर 7th रो में आइए, BAISA, बैसाखी। इज इट अ फेस्टिवल? यस, इट इज अ फेस्टिवल ऑफ पंजाबी। पंजाब के लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं? बैसाखी। सर्कल बनाइए। फिर लास्ट रो देखिए, PONGAL, पोंगल। पोंगल में सर्किल बनाइए। ये त्योहार हम कहाँ मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है और इसमें सूर्य की उपासना की जाती है। इसके बाद आप लास्ट रो में सर्च करेंगे तो ऊपर के 2 शब्दों को छोड़ के हम देखें, DIWALI, हमारा कौन सा फेस्टिवल में मिल गया? फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली। इन सबको आप नोट डाउन करें बुक में या आपकी नोटबुक में। एक्टिविटी नंबर 4, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखिए एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका आंसर ओरली यानी बोलकर भी दे सकते हैं, और कॉपी में लिखें तो और भी अच्छा है। तो हमें कौन कौन सी पिक्चर दिखाई दे रही है? वी आर सीइंग अ सेंटा हियर एंड अ क्रिसमस ट्री ऑल्सो। क्या क्या देख रहे हैं हम? सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? इन पिक्चर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या देखते हैं आप? आंसर इस तरीके से बनेगा, आई सी सेंटा क्लॉज एंड क्रिसमस ट्री इन दीज पिक्चर्स। कॉपी में लिखिएगा जरूर, उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच फेस्टिवल आर दीज पिक्चर्स रिलेटेड टू? ये जो पिक्चर्स हैं ये किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, किस फेस्टिवल से संबंधित है? बताइए। क्रिसमस से, है ना? क्रिसमस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। आंसर हम इस तरीके से बना सकते हैं, दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू क्रिसमस। दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू क्रिसमस। क्वेश्चन नंबर 3, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल? आप इस फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ जानते हैं? क्या क्या जानते हैं? तो आप कहेंगे कि इस फेस्टिवल में सेंटा क्लॉज आता है, बच्चों को गिफ्ट देता है, हम क्रिश्चियन लोग केक काटते हैं। ये सारे बातों को आप बता सकते हैं। क्रिसमस के बारे में आप ये सब जानते हैं। एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 5, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इसमें हमें इस पैसेज को रीड करना है। सो आई एम रीडिंग एंड प्लीज फॉलो मी। मैं रीड कर रही हूँ, आप अपनी बुक में फिंगर रखते हुए मुझे फॉलो कीजिए। Christmas is celebrated on December 25 every year. People decorate a tree with gifts, candies and lights. Some people dress up as Santa Claus and give gifts to children. People meet friends and relatives and exchange gifts. Okay? अब हम इसका मीनिंग देखेंगे। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। क्रिसमस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। पीपल डेकोरेट अ ट्री विद गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। लोग एक क्रिसमस ट्री, पेड़ को जिसे क्रिसमस ट्री नाम दिया जाता है, उसको कैसे डेकोरेट करते हैं? गिफ्ट लटकाते हैं, उस पर कैंडीज लगाते हैं, लाइट्स तरह तरह की लगाते हैं और उसको खूब डेकोरेट करते हैं, सुंदर बनाते हैं। Some people dress up as Santa Claus. कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं and give gifts to children, और बच्चों को गिफ्ट भी देते हैं। People meet friends and relatives. लोग अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं and exchange gifts, और आपस में
गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और अ सेंटेंस ईच। अब हमें नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर एक शब्द में या एक वाक्य में देना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड। क्रिसमस कब मनाया जाता है? व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, तो क्या आंसर होगा बच्चों? क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। कब मनाते हैं? 25 दिसंबर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। लोग क्रिसमस ट्री को कैसे सजाते हैं? क्या क्या उस पर हैंग करते हैं? पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। ट्री को गिफ्ट से, कैंडीज से, लाइट से डेकोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। व्हाट डू पीपल ड्रेस अप एज। लोग किसकी ड्रेस में पहन के तैयार हो जाते हैं? पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनते हैं और सेंटा क्लॉज की वो बियर्ड, दाढ़ी भी लगाते हैं। देखा है आप लोगों ने? हाँ, तो पीपल ड्रेस अप एज सेंटा क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। क्या एक्सचेंज करते हैं? क्या लेते देते हैं? आंसर इज पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। अगर आप कहें कि पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, एक्टिविटी नंबर 6 fill in the blanks with the prepositions in और on। इस एक्टिविटी में हमें दो prepositions में से कोई एक फिल करना है। बोथ आर prepositions of time, दोनों समय के से संबंधित हैं। हम देखेंगे इन जहां अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है, वहीं हम on का उपयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। मतलब कहने का ये है कि इन का अर्थ होता है में और ऑन का अर्थ होता है पर। जब कोई फिक्स डेट होगी तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और अगर बात महीने की होगी, सुबह शाम की होगी, ईयर्स की होगी, सेंचुरीज की होगी, तो वी विल यूज इन। ओके, अब हम फिलअप्स देख लेते हैं। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड December 25। समय निश्चित है तो हम यहाँ पर क्या फिल करेंगे? ऑन। Christmas is celebrated on December 25। क्वेश्चन नंबर 2 होली इज सेलिब्रेटेड। होली मनाई जाती है फरवरी और मार्च। अब समय इज नॉट पर्टिकुलर, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ पर इन और ऑन में से इन का प्रयोग करेंगे। होली इज सेलिब्रेटेड इन फरवरी और मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड January 26। फिर एक फिक्स डेट हमारे सामने है, तो हम यहाँ पर इन और ऑन में से ऑन का प्रयोग करेंगे। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन January 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिवाली इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स अक्टूबर और नवंबर। समय निश्चित नहीं दिख रहा है, अक्टूबर या नवंबर, तो हम क्या फिल करेंगे? इन। दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। एक्टिविटी नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट मीन्स पहला, प्रथम, एंड लास्ट मीन्स आखिरी, अंतिम। आप जानते हैं। तो हम फिलअप्स देखते हैं। फर्स्ट इज ईद इज द फर्स्ट डे ऑफ रमजान और लास्ट डे ऑफ रमजान। कौन सा दिन होता है? लास्ट डे ऑफ रमजान। तो क्या लिखना है आपको? लास्ट। ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान। सेकेंड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द, do you know he was the first president of India, so we will fill here first। हम यहाँ क्या लिखेंगे? फर्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड वन, जनवरी इज द फर्स्ट और लास्ट फर्स्ट मंथ ऑफ कैलेंडर। पहला महीना है ना कैलेंडर का, यस। फोर्थ इज दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। ओके, नोट जरूर करते रहिए। एक्टिविटी नंबर 8, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। पिक्चर को ध्यान से देखिए दोनों को, और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर भी देना है। ओरली बोल के देना है, और लिख लें तो बहुत अच्छा। तो पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको जो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। पीछे हमें एक मॉस्क यानी मस्जिद दिखाई दे रही है, और बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं जो शायद नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरे पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हैं। इन पिक्चर्स को देख के आपको कौन सा फेस्टिवल याद आया? ईद, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, व्हाट डू यू सी इन दीज पिक्चर्स? इन पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? आई सी 2 children, so lots of people and a mosque with different dry fruits in these pictures. ये सब हमें दिख रहा है। Which festival are these pictures related to? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि ये पिक्चर्स किस त्योहार से रिलेटेड है? These pictures are related to Eid. क्वेश्चन नंबर 3, do you know anything about this festival? तो आप जो इस फेस्टिवल के बारे में जानते हैं वो प्लीज कॉपी में लिखें, लिखने का प्रयास करें। एक्टिविटी नंबर 9, रीड द फॉलोइंग पैसेज। हमें ये पैसेज पढ़ना है। ईद उल फितर और ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान, द मंथ ऑफ फास्टिंग। ईद उल फितर, जिसे हम ईद के नाम से भी जानते हैं, वो रमजान यानी रमजान महीने का आखिरी दिन होता है। इस रमजान के पूरे महीने में मुस्लिम धर्म के लोग व्रत यानी रोजा रखते हैं। वे पूरे दिन पानी खाना कुछ भी नहीं लेते। तो उस महीने का आखिरी दिन होता है, उसे ईद के रूप में मनाया जाता है। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर। पीपल प्रे ऑन ईद, ईद के दिन प्रार्थना करते हैं और प्रेयर के बाद वे एक दूसरे को बधाई देते हैं। शायद आपने सुना होगा ईद मुबारक। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। इस त्योहार में बड़े बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं, जिसे वे ईदी कहते हैं। पीपल वियर न्यू ड्रेसेस एंड मीट रिलेटिव्स। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे ऑल्सो बाय गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। और एक दूसरे को भी गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट फिलअप है, ईद इज द लास्ट डे ऑफ। ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमजान। यस, ऊपर के पैराग्राफ में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, तो आपको सारे शब्द वही मिल जाएंगे जो हमें फिल करना है। नेक्स्ट इज रमजान इज द मंथ ऑफ। ऊपर देखिए, रमजान द मंथ ऑफ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में। यस, रमजान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग। थर्ड इज पीपल क्या करते हैं? प्रे ऑन ईद। पीपल प्रे ऑन ईद। फोर्थ इज एडल्ट गिव। क्या देते हैं? गिफ्ट्स। एडल्ट गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। फिफ्थ इज पीपल वियर। क्या पहनते हैं? न्यू ड्रेसेस। पीपल वियर न्यू ड्रेसेस ऑन दिस फेस्टिवल। एक्टिविटी नंबर 10, ड्रॉ एंड कलर और पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल। आपको इस ब्लॉक में अपने फेवरेट फेस्टिवल की पिक्चर ड्रॉ करनी है। जो भी त्योहार आपको अच्छा लगे आप उसकी पिक्चर बनाइए और उसको कलर कीजिए। कलरफुल पिक्चर बनाइए बिल्कुल। और अगर कलर ये नहीं करना चाहें तो आप उस पिक्चर को पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको उसी फेस्टिवल के बारे में 5 लाइनें आप इंग्लिश में या आपकी मातृभाषा में जो आप चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इंग्लिश में लिखने का प्रयास करें, जिससे धीरे धीरे हमें इस भाषा में लिखने का अनुभव हो सके। स्टूडेंट्स,
इसके साथ हमारे ब्रिज कोर्स की 6th यूनिट कंप्लीट हुई। आप सभी एक्टिविटीज को ब्रिज कोर्स बुक में कंप्लीट करें व प्रैक्टिस भी करें। साथ ही आने वाले सभी त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। थैंक यू।